पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में आइटम्स की एंट्री कैसे करनी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पीड प्लस में आप एक्सेल के थ्रू डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज पहले से आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका डेटा है आपके पास, तो उस डेटा को आप एक्सेल के थ्रू सॉफ्टवेयर में ला सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। या फिर आपके पास कंपनी से कोई लिस्ट आई हुई है, जैसे स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट है, किसी भी आइटम्स की आपके पास लिस्ट है एक्सेल में, तो आप एक्सेल से वो डेटा स्पीड प्लस में इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पीड प्लस में डेटा इंपोर्ट करने के लिए हमने स्पीड प्लस के फोल्डर में, अभी हम स्पीड प्लस के फोल्डर पर चलते हैं। स्पीड प्लस के फोल्डर में आइटम डेटा इंपोर्ट के नाम से एक फाइल दी हुई है, आइटम डेटा इंपोर्ट। इस फॉर्मेट में आपको डेटा डालना होगा। जो भी आपका आइटम्स का डेटा है वो सारा आपने इस फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर में डाल लेना है। इस फॉर्मेट में जो येलो वाले फील्ड्स हैं, ये सभी कंपलसरी हैं। जैसे आइटम नेम, वैट परसेंट, कंपनी नेम, ग्रुप नेम, प्राइमरी यूनिट, ऑल्टरनेट यूनिट, ये फीड करने कंपलसरी हैं। बाकी की फील्ड्स ऑप्शनल हैं, जैसे ये जो वाइट कलर वाली फील्ड्स हैं, ये वाली, ये सारी ऑप्शनल है। आप इनको छोड़ भी सकते हैं और अगर भरना चाहें तो भर भी सकते हैं। तो अब हम कुछ आइटम्स डाल के आपको इंपोर्ट करना बताएंगे। एक्सेल में आप किसी भी डेटाबेस में से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको इतना ख्याल रखना है कि अगर आइटम नेम कॉलम ए में है तो आपने अपने डेटाबेस में से उसको कॉलम ए में डाल देना है। अगर कॉलम बी में हमने वैट पर्सन मांगी है तो आपने वैट पर्सन कॉलम बी में डाल देनी है। कॉलम सी में कंपनी नेम डाल देना है। बस इस ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है। कहीं से भी डेटा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आइटम नेम डाल देते हैं कोई। हम यहाँ पे आइटम नेम डालते हैं रोज अगरबत्ती। इस पर वैट कितना लगता है यहाँ पर डाल दिया। इसका वैट परसेंट डाल देते हैं 5। इसकी कंपनी कौन सी है, कंपनी भी मैंने यहाँ पर डाल दी रोज मेरी। ग्रुप कौन सा है, ग्रुप हमने डाल दिया हाउस होल्ड, हम डाल देते हैं हाउस होल्ड। और यहाँ पर ये पूछता है सॉल्ट, सॉल्ट को खाली छोड़ देते हैं, ये फील्ड ऑप्शनल है। आगे है प्राइमरी यूनिट। इसका प्राइमरी यूनिट क्या है, चलिए पीसीज में ले लेते हैं। इसका ऑल्टरनेट यूनिट क्या है, इसको भी पीसीज में ले लेते हैं। अगर आप एक ही यूनिट मेंटेन करना चाहते हैं तो दोनों में सेम डाल दीजिए। अगर आप ऐसा रखना चाहते हैं कि हमने अगरबत्ती बंडल्स में रखी है और एक बंडल में 100 पीस आते हैं, तो आप दोनों यूनिट, प्राइमरी यूनिट और ऑल्टरनेट यूनिट मेंटेन करके रख सकते हैं। हम यहाँ पर 2-3 आइटम बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट जाता है। चलिए कन्वर्जन फैक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं 1। अगर प्राइमरी यूनिट और ऑल्टरनेट यूनिट सेम है तो कन्वर्जन फैक्टर आपने 1 रख देना है। और जो प्राइस है, किसका दे रहे हैं, किस यूनिट का प्राइस दे रहे हैं, तो हम ले लेंगे प्राइस पर पीस। उसका बेसिक प्राइस क्या है, हम डाल देते हैं 15 रुपये। परचेज प्राइस होता है बेसिक प्राइस प्लस कॉस्ट, मतलब बेसिक प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू परचेज प्राइस। तो 15 रुपये की आइटम पर खर्चा पड़ता है, मान के चलिए 2 रुपये, तो ये हमें कॉस्ट करता है 17 रुपये तक का। तो परचेज प्राइस में हम डाल देते हैं 17 रुपीज़। सेल प्राइस 20 रुपये का हमने मार्केट में सेल करना है, एमआरपी। इसके ऊपर 25 रुपये है, 25 रुपये डाल देते हैं एमआरपी। क्विंटल्स पर नग को हम छोड़ देते हैं और इसकी ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, हमने डाल दिया 100 पीस।
100 पीस पड़े हैं। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? यहाँ पर अगर आप कोई फॉर्मूला भी लगाना चाहते हैं तो फॉर्मूला के थ्रू भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस। ये देखिए आपकी आ गई ओपनिंग स्टॉक वैल्यू 1700। ऐसे ही उसका बैच नंबर, अगर आप उसका बैच नंबर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप डाल देंगे बैच नंबर। तो फिलहाल हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं या फिर NA डाल देते हैं। एक्सपायरी डेट क्या है? बैच तो हमने मेंटेन करना नहीं है, इसलिए एक्सपायरी डेट को छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर उस आइटम में कोई बारकोड लग के आया तो उस बारकोड का क्या नंबर है? तो आप यहाँ पे नंबर बारकोड गन के थ्रू भी स्कैन करके डाल सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बारकोड नंबर एंटर कर देती हूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे अभी मैंने बारकोड एंटर किया, स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में अगर आपने अपने आइटम मास्टर में कोई ऑप्शनल फील्ड लगाए हैं तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंपोर्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई इसमें पिक्चर लगानी है तो पिक्चर का पाथ दे देंगे, ऑल्टरनेट नेम दे देंगे, सेल्फ वैल्यू प्राइस दे देंगे। जैसे हमने सेल्फ वैल्यू प्राइस दे दिया इसका 18 रुपये। मिनिमम सेल प्राइस डाल देते हैं 19 रुपये। ऐसे करके हम इसकी वैल्यू डाल देंगे। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो येलो वाले फील्ड्स हैं ये भरने कंपलसरी हैं, बाकी के फील्ड आप खाली भी छोड़ सकते हैं और भर भी सकते हैं। अभी जैसे हमने आपको एक आइटम बनाकर दिखाई, अब हम दूसरी आइटम बनाते हैं। दूसरी आइटम हम ले लेते हैं ट्रॉपिकाना अनार जूस। इस पर वैट कितना परसेंट है हम डाल देते हैं 12.5%। इसकी कंपनी कौन सी है? कंपनी हो गई इसकी ट्रॉपिकाना, ग्रुप है इसका जूसेस, प्राइमरी यूनिट है इसका बॉक्स। बॉक्स के अंदर पीस आते हैं तो ऑल्टरनेट यूनिट हमने ले लिया पीसेस। कितने पीसेस आते हैं? 10 रुपये, तो कन्वर्जन फैक्टर में डाल दिया 10। एक बॉक्स के अंदर जो प्राइस लगेगा वो पीसीस का लगेगा, प्राइस पर पीस। रेट है इसका 100 रुपये, परचेज प्राइस है 105 रुपये खर्चा डाल के। इसका सेल प्राइस हो गया लेटस से 125 रुपये। MRP है इसका 150 रुपये। इसकी हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है वो डाल देते हैं। सपोज इसके 20 पीस पड़े हैं तो इसकी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हुई वो हम फॉर्मूला डाल के यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखिए 2100 आ गई इसकी ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। इसका बैच मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं, हम यहाँ पर NA कर देते हैं। इसका बार कोड डाल दिया हमने। तो ऐसा करके आप सारे फील्ड इसमें एंटर कर देंगे। सेल्फ वैल्यू, मिनिमम सेल वैल्यू, ये हम एंटर कर देते हैं। सेल्फ वैल्यू है इसकी 120 रुपये, मिनिमम सेल प्राइस है 122 रुपये। तो इस तरह से आपने सारी आइटम्स की एंट्री इसमें कर लेनी है। तो ये तो हमने आइटम्स की एंट्री मैनुअली आपको करके दिखाई। अगर आपके पास किसी भी तरह का डेटा मौजूद है तो आप उसको बहुत इजीली इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक एक्सेल शीट है, उसमें सारा डेटा ऑलरेडी पड़ा है। तो ये लीजिए, हम इसकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर देंगे। और उस फाइल में जाकर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, सारा डेटा पेस्ट हो गया। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमने सेव कर दिया। देखते हैं इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। इसको नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। इसकी नंबर ऑफ आइटम्स हैं 403। तो 403 तक हमारे पास आइटम्स हैं। तो इसको यहाँ पर हम सेव करके बंद कर लेते हैं। इसको बंद कर लेते हैं। फिर से हम अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ आइटम्स स्क्रीन में इंपोर्ट बटन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, इंपोर्ट बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एक्सेल डेटा इंपोर्ट यूटिलिटी ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहला स्टेप है, आपने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है जिसमें आपके पास आइटम्स का सारा डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करके हम अपनी एक्सेल शीट को पिक कर लेंगे। हमारी एक्सेल शीट का नाम था आइटम्स डेटा इंपोर्ट। इसको हम पिक कर लेंगे। ये देखिए, एक्सेल शीट का नाम है आइटम्स डेटा इंपोर्ट, जिसमें हमारा सारा डेटा अवेलेबल है। नीचे लिखा भी हुआ है, इस बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको कभी देखना हो तो सैम्पल एक्सेल फाइल फॉर्मेट is given items data import dot xls file in your application folder। तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। अगर आप नाम भूल जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि फाइल का क्या नाम है। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 है कि कौन सी रो नंबर से कौन सी रो नंबर तक हम डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था, रो नंबर 2 से लेकर 403 नंबर तक हमारे पास आइटम्स हैं। तो हम यहाँ पर इसको डाल देंगे और क्लिक करेंगे इंपोर्ट डेटा। इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कि डेटा इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो हम इसको यहाँ पे यस कर देते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखिए, प्रोग्रेस बार चलने लग गया। 1 बाय 1 सॉफ्टवेयर आपकी सभी आइटम्स को इंपोर्ट कर लेगा। आइटम्स का डेटा एक्सेल से इंपोर्ट करना बहुत ईजी है। किसी भी सॉफ्टवेयर से आप ये डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर का डेटा आप एक्सेल में तो ले ही सकते हैं, चाहे आपके पास कोई लोकल सॉफ्टवेयर चलता है या डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सब लोग चाहते हैं कि एक बार आइटम्स की एंट्री कर रखी है हमने पिछले सॉफ्टवेयर में, तो इसको आपके वाले सॉफ्टवेयर में कैसे लेकर आया जाए। बहुत ईजी है, बस आपने जस्ट कॉपी पेस्ट ही करना है। आपका सारा डेटा स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगा। डेटा इंपोर्ट करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डेटा वाली फाइल आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। जो फाइल आपने अभी बनाई थी वो फाइल क्लोज करके यहाँ पर आना है, और जो उसमें कंपल्सरी फील्ड हैं वो सारे आपके फिलअप होने चाहिए। आगे है कि उसमें कोई आपने आइटम नेम में, कंपनी नेम में या किसी भी जगह पर इन्वर्टेड कॉमा या ब्लॉक ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करना, बिकॉज़ ये प्रोग्रामिंग के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको यूज़ करने की इसमें मनाही है। आपने उनको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ देखिए, नियर अबाउट 1-2 मिनट लगते हैं। सारा डेटा आपका इंपोर्ट हो रहा है। ये नीचे प्रोग्रेस बार चलने का मतलब है कि सारी आइटम्स एक्सेल से स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में आ रही हैं।
ये देखिए आपके पास सारे रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि जो आइटम्स आपने इंपोर्ट की थी वो सॉफ्टवेयर में सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसमें से कोई भी आइटम्स आपने सर्च करनी है तो यहाँ पर देखिए नीचे आइटम नेम, कोई भी आइटम नेम का आप पहला कैरेक्टर दबाएंगे। आपने H वाली सारी आइटम्स सेलेक्ट करनी है तो H दबा के ओके प्रेस करते हैं। तो H वाली सारी आइटम्स आपके सामने आ गई। ये देखिए सारी की सारी आइटम स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई। इसमें से किसी भी आइटम को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो उस आइटम पर डबल क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर किसी आइटम पर डबल क्लिक करते हैं। देखिए इसको कर लेते हैं। तो उस आइटम पर डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने ये स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पर आप ये आइटम डिलीट भी कर सकते हैं या कोई चेंजेस करके अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग पूछते हैं कि हमने तो वहाँ पर 402 आइटम्स का डेटा डाला था, बट आपके सॉफ्टवेयर में लिस्ट ऑफ आइटम्स देखते हैं तो लिस्ट ऑफ आइटम्स हम देखते हैं कितनी है, 258। तो क्या हमारी कुछ आइटम्स मिस रह गई? जी नहीं, आपकी आइटम्स मिस नहीं रही। यहाँ पर कुछ आइटम्स होंगी जिनके नंबर ऑफ बैचेस ज़्यादा हैं। आइटम सेम है बस उसमें एक से ज़्यादा बैच है। तो उस केस में जैसे हमने देखा था एक्सेल में नंबर ऑफ एंट्रीज ज़्यादा होंगी, जैसे हमने अभी एच वाली आइटम्स देखी थी। एच वाली आइटम्स दोबारा देखते हैं। ये हर्बल हैंड वॉश, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम नेम है हर्बल हैंड वॉश और उसके दो बैचेस हैं। एक है 55 रुपए वाला और एक है 90 रुपए वाला। तो अगर ये वाला केस है तो एक्सेल में तो ये 2 रोज कंज्यूम करेगा, बट आपके सॉफ्टवेयर में ये दिखाएगा एक ही आइटम। तो ऐसे करके आपको लग सकता है कि नंबर ऑफ आइटम्स कम आई हैं। आपकी उतनी ही आइटम्स एक्सेल फाइल से इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट हुई हैं। ऐसे ही अगर आपने आइटम स्पीड प्लस सॉफ्टवेयर में से एक्सेल में लेनी है तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट का बटन लगाया हुआ है। ये देखिए ऊपर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पर क्लिक करते ही आपकी ये सारी की सारी आइटम्स एक्सेल में चली जाएंगी। जितनी आपकी आइटम्स ज़्यादा होंगी उतना टाइम लेगा, तो सारी की सारी आइटम्स एक्सेल में चली जाएंगी। अब आपको सारे आइटम्स बनाने में, सारे प्रोडक्ट्स की एंट्री करने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी आपका आइटम्स का डेटा है एक्सेल में अवेलेबल, वो सारा का सारा आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं जो एक्सेल में एक्सपोर्ट की गई आइटम्स है वो कहाँ पर है। अब जैसे ही आपकी ये सारी आइटम्स एक्सेल में एक्सपोर्ट होंगी तो सॉफ्टवेयर आपको एक्सेल फाइल दिखाएगा। जब तक डेटा एक्सेल में नहीं आता तब तक आप कुछ मत करना और कहीं क्लिक भी मत कीजिएगा। अभी हम वेट करते हैं, एक्सेल फाइल आएगी। लीजिए नीचे एक्सेल फाइल का आइकन ब्लिंक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि सारी आइटम्स जो आपके सॉफ्टवेयर में थी वो सारी की सारी एक्सेल में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ सॉल्वर लर्निंग चैनल में। धन्यवाद।